हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टर्म इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है, तो उसका अगर हम लोग डेफिनेशन अगर देख लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसको बोलते हैं? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसको बोलते हैं जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है आइसोलेटेड गैसियस एटम में, तो जो एनर्जी रिलीज करता है उसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन when an electron is added to is added to an isolated gaseous atom। आइसोलेटेड गैसियस एटम में अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो उससे जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। जबकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसको बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में बात करें तो बोल सकते हैं एटम इन अ मॉलिक्यूल tend to attract tends to attract the attract the shared pair of electrons shared pair of electrons towards itself towards itself is is known as इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब देखो, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी तरह का कोई एनर्जी नहीं है, जबकि ये एक तरह का एनर्जी है। तो अगर ये एनर्जी नहीं है तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, और ये एनर्जी है तो इसका ना कोई यूनिट होगा। अब इसका यूनिट नहीं है, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का यूनिट होता है किलो जूल पर मोल। ठीक है, कितना एनर्जी यूज हो रहा है प्रति मोल। अगर प्रति मोल एटम वहां से गेन कर रहा है, ठीक है, तो वहां से कितना एनर्जी रिलीज होगा, इसको यूनिट में हम लोग देख सकते हैं। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हम लोग जो है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही कुछ बेसिक सी डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।